सबसे पेरेंट्स रहता है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड्स बिहेवियर कि बच्चे के पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा है। आमतौर पे स्पीच डिले वाले बच्चों में सबसे मेन प्रॉब्लम रहती है अटेंशन टेस्ट करने के लिए आप एक रजिस्टर में नोट कीजिए, अगर आप बच्चे को बुला रहे हो तो बच्चा कितनी बार में रिस्पॉन्ड कर रहा है। हम बच्चे को मोबाइल या टीवी या यूट्यूब दे देते हैं, हम सोचते हैं कि बच्चा वहाँ से सीख लेगा, तो काफ़ी बार बच्चे ABCD बोलना सीख जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ ये रहती है कि जो यूट्यूब लर्निंग या टैबलेट लर्निंग या टीवी लर्निंग होता है उसमें कोई इमोशंस अटैच नहीं है, वो एक तरह का रिकॉर्डेड स्पीच है। नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आज एक बार फिर बात हम करने जा रहे हैं स्पीच डिले से ही रिलेटेड कुछ गलतियां जो पेरेंट्स करते हैं पहचानने में कि बच्चा बोल नहीं रहा है, उसे पहचानने में। डॉक्टर सुमित धवन जी एक बार फिर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू राजेंद्र जी, दोबारा अच्छा लगा आपके शो पर आकर। मुझे लगता है हमारे प्रीवियस टॉक्स काफ़ी पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में हम इस बारे में बात करेंगे। हाँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल उसमें पेरेंट्स पूछ भी रहे हैं। बिल्कुल। अब सवाल तो बहुत सारे हैं, बेसिक यही है कि भाई बच्चा बोल नहीं रहा, कुछ वर्ड्स बोलता है, और इस पे हमने पहले भी वीडियो बनाई। लेकिन पेरेंट्स क्या गलतियां करते हैं जब स्पीच डिले की ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को? राइट, अभी हम बात करेंगे स्पीच डिले की गलतियों में। सबसे पेरेंट्स रहता है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड्स बिहेवियर कि बच्चे के पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा है। बोलने के 5 स्टेप्स होते हैं, बोलने के 5 प्री रिक्विजिट्स होते हैं। सबसे पहला ध्यान देना, दूसरा सुनना, तीसरा अटेंशन ध्यान देना, चौथा रहता है चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, 4th चीज़ है, 5वां रहता है मेंबर्स को आइडेंटिफाई करना, छठा रहता है घर के माहौल में रिलेटेड चीज़ों को पहचानना और उसे आइडेंटिफाई करना, और 7th स्टेप रहता है स्पीच। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है स्पीच। बच्चा बोलने के लिए पहले 6 स्टेप्स बहुत ज़रूरी है। जब तक पहले 6 स्टेप्स पूरे नहीं होंगे तब तक बच्चा बोलने नहीं वाला है। तो बच्चे का सुनना, ध्यान देना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है कि पेरेंट्स बच्चे को बुला रहे, बच्चा ध्यान पे नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ये सबसे पहली गड़बड़ है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि बच्चे का अटेंशन नहीं है। जब बच्चे का ध्यान नहीं रहेगा तो स्पीच कहाँ से आने वाली? तो सबसे पहला हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि स्पीच डिले है कि अटेंशन प्रॉब्लम है। आमतौर पे स्पीच डिले वाले बच्चों में सबसे मेन प्रॉब्लम रहती है अटेंशन टेस्ट करने के लिए आप एक रजिस्टर में नोट कीजिए, अगर आप बच्चे को बुला रहे हो तो बच्चा कितनी बार में रिस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब आपको बच्चे को 3 बार बुलाना पड़ा है, 4 बार बुलाना पड़ा है, 5 बार या 10 बार। अगर बच्चे ने 10 में से सिर्फ 2 बार रिस्पॉन्ड किया, इसका मतलब है बच्चे का रिस्पॉन्स टू नेम सिर्फ 20% है। अब यहाँ पे पेरेंट्स सबसे पहली गलती करते हैं। पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स है, वो सोचते बच्चा रिस्पॉन्ड तो कर रहा है, बट वो ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि बच्चा सिर्फ 20% रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये आती है, जब भी हम वर्ड्स, बच्चा कभी कभी रिस्पॉन्ड कर रहा है, बच्चा मूडी है, समटाइम्स रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमें इग्नोर करता है, ये हमारी पहली प्रॉब्लम्स यहाँ पर स्टार्ट होती है कि बच्चे का अटेंशन कम है। यहाँ पर हमें सबसे पहला गौर करने वाली बात आती है। तो सबसे पहली मिस्टेक आती है अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड्स बिहेवियर। दूसरा अनअवेयरनेस रहता है कि बच्चे के नॉर्मल माइलस्टोन्स क्या है, किस एज तक हम वेट कर सकते हैं या वेट नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर आप देखा जाएगा तो बच्चा नाम पे रिस्पॉन्ड करना, ऑलमोस्ट 6 से 9 महीने का बच्चा भी नाम पे रिस्पॉन्ड करता है। उसको रूम के किसी भी कोने से आप बुलाओगे वो तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये माइलस्टोन अगर 6 to 9 मंथ्स पर नहीं आया, नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो गड़बड़ वहीं पर स्टार्ट होती। तीसरी गड़बड़ वहीं पर होती कि बच्चा पहले चीज़ें कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? बच्चा नाम पर रिस्पॉन्ड कर रहा था, घर वालों को पहचान रहा था, हेलो कर रहा था, बाय बाय कर रहा था। ये चीज़ें 18 से 24 महीने तक काफ़ी बच्चों में आ जाती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्पीच कम हो जाती है, रिस्पॉन्ड कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये है जो बच्चा पहले चीज़ें कर रहा था अभी नहीं कर रहा है, मतलब आपकी माइंड की डेवलपमेंट स्लो हो गई है, माइंड का विकास स्लो हो गया है। तो हमारा काम है इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, नज़रअंदाज ना करें। तो सबसे थर्ड इग्नोरेंस ये होता है कि बच्चा तो 2 साल तक ठीक था, अभी अचानक से क्या हो गया? अब अचानक से ये हो गया कि बच्चे का फिजिकली तो सब कुछ ठीक है, भागदौड़ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफिकेशन और स्पीच में चारों तरफ में गड़बड़ आ गई, या नॉर्मल स्पीड से जिस तरह प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है। चौथी मिस्टेक इसमें यह होती है कि
हम बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा है या कम बोल रहा है, तो हम बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते हैं कि बच्चे को कि चल तू मम्मी बोल, पापा बोल, पानी बोल। हम ज़बरदस्ती उनसे बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये टेक्निक से बच्चा कभी सीखने नहीं वाला है। पांचवी मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम बच्चे को मोबाइल या टीवी या यूट्यूब दे देते हैं। हम उसमें क्या देखते हैं, बच्चा खुश है, मोबाइल देख के बिल्कुल खुश है, एंजॉय कर रहा है, उसकी जैसी एक्शंस कर रहा है, तो बच्चा एक तरीके से खुश है। काफ़ी बार हम सोचते हैं कि बच्चा वहाँ से सीख लेगा, तो काफ़ी बार बच्चे ABCD बोलना सीख जाते हैं, 1 2 3 4 सीख जाते हैं, राइम्स भी सीख जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ ये रहती है कि जो यूट्यूब लर्निंग या टैबलेट लर्निंग या टीवी लर्निंग होता है, उसमें कोई इमोशंस अटैच नहीं है। वो एक तरह का रिकॉर्डेड स्पीच है। अगर आपको डाउट है कि बच्चा रिकॉर्डेड स्पीच है या बच्चा एक्चुअली बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, अगर आप 3 चीज़ें नीचे रख दोगे, वो बच्चा आइडेंटिफाई नहीं करेगा। अगर आपको कंफ्यूज करना है तो 3 अनरिलेटेड अल्फ़ाबेट्स आप रख सकते हैं। तो A रखो, C रखो और E रखो, और उससे पूछो बच्चे से C कहाँ पर है, तो बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि बच्चे ने एक रिकॉर्डर की तरह चीज़ें वहाँ पे सीख ली है, लर्न कर रही है और उसे ही रिपीट कर रहा है। काफ़ी बार बच्चे एक बार दिन भर दिन बार बार ABC ही रिपीट करेंगे। जैसे उन्होंने कहीं दीवार पे पढ़ेंगे, कोई नोटिस बोर्ड पढ़ेंगे, कोई टीवी पे पढ़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली वही शब्द बोलना शुरू कर देंगे और वो अनरिलेटेड टाइम्स पे करेंगे। मतलब हम सवाल कुछ कर रहे हैं, बात कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बोल कुछ और रहे हैं। इसका मतलब है उनका हमारे समझने में और बोलने में कोई तालमेल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये स्पीच है, ये स्पीच गड़बड़ वाली है। स्पीच है जिसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, स्पीच है जिसमें कोई इमोशंस नहीं है। तो ये इफेक्ट आता है रिकॉर्डेड स्पीच या यूट्यूब लर्निंग का। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, हम बच्चा बोल नहीं रहा है, हम सोचते हैं बच्चे को प्ले स्कूल में डाल दें, हम बच्चों के बीच में डाल दें, गार्डन में भेज दें। प्ले स्कूल में भेजने के 3 प्री रिक्विजिट्स रहते हैं कि बच्चा हमारी बात सुन रहा है, नाम पे आइडेंटिफाई कर रहा है और इंस्ट्रक्शंस ओबे कर रहा है। अगर ये 3 चीज़ नहीं है तो प्ले स्कूल में बैठ के जाके बच्चा बोलना नहीं सीखेगा। अब बच्चा प्ले स्कूल में क्या सीखता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब प्ले स्कूल में बच्चा सीखता है नकल करना। नकल करना मतलब क्या आता है, नकल करना मतलब अगर एक बच्चा बॉल फेंक रहा है तो दूसरा बच्चा बॉल फेंकेगा, एक बच्चा भाग रहा है तो दूसरा बच्चा भी भागेगा, एक बच्चे के हाथ में पेंसिल है तो मुझे भी पेंसिल चाहिए। तो बच्चे नकल करके चीज़ें यूज़ करना सीखते हैं। लेकिन इसमें जो बच्चा बिहेवियर सीख रहा है वो है इंटेलिजेंस कि बॉल कैसे फेंकना है, फाइन मोटर एक्टिविटी कि चीज़ें पकड़नी कैसी है, उसको बोलते हैं कॉपिंग बिहेवियर, या ग्रॉस मोटर एक्टिविटी जो कि रहता है फिजिकल कि फिजिकली बच्चा जंप करने लगे तो बच्चा स्कूल में जाके खुश तो रहता है, फिजिकली एक्टिव हो जाता है, इंटेलिजेंट हो जाता है। बट वहाँ पर जो चीज़ नहीं सीख रहा है वो है स्पीच का अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ पर जो प्ले स्कूल में बिहेवियर जो ठीक होता है वो है फिजिकल बिहेवियर, हैप्पीनेस वाला बिहेवियर, लेकिन वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव नहीं होता है। अब नेक्स्ट गड़बड़ जो पेरेंट्स करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट मतलब क्या है, उसे सारे रास्ते पता है, सारी चॉकलेट्स पता है, सारी अपने पसंद की सारे खिलौने पता है। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है कि वो सिर्फ अपने पसंद की ही चीज़ें कर रहा है। अगर आप उसको इन 3-4 चीज़ों के अलावा उसको जैसे बच्चे को बोले चलो बाहर चलते हैं वो तुरंत चलेगा, चलो खेलने जाते हैं वो तुरंत चलेगा, चलो चॉकलेट खाते हैं तुरंत चलेगा, तुरंत गाड़ी में बैठो वो तुरंत चलेगा। लेकिन आप अगर उसको बोलोगे बैठ जाओ तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। उसको बोलोगे हैंड्स अप करो तो हैंड्स अप नहीं कर पाएगा। रीज़न है कि उसको बात समझ में नहीं आ रही। अब हैंड्स अप करने में 2 चीज़ें हैं, एक है हैंड्स अप करना जिसको बोलते हैं कॉपिंग, तो बच्चा नकल देख के कॉपी तो कर लेगा। लेकिन अगर मैं उसको सिर्फ बोलूँगा हैंड्स अप करो, लेकिन मैं अगर उसको इशारे से बता नहीं रहा हूँ तो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो स्कूल में जैसे मैं आपको बोला, जब तक बच्चा सुन नहीं रहा है, पहचान नहीं रहा है, आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, तब तक प्ले स्कूल में भेज के फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि बच्चों को बाहर ग्राउंड पे निकालो, ग्राउंड में भेजो, बच्चों के बीच भेजो, वहाँ पे जाके बच्चा सीख लेगा। अब वो भी गलत है। रीज़न है बच्चा जब बाहर जाता है, प्ले ग्राउंड में जाता है, तब उसे मिलता है आज़ादी। आज़ादी मिलती है कि मैं अभी खुलेआम भागूंगा, दौड़ूंगा, और बच्चा उसमें बहुत खुश है। तो उसे देख के हमें भी खुशी होती है कि बच्चा बहुत खुश है, एक्टिव है। लेकिन इसमें बच्चा सुन नहीं रहा है, कमांड्स पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। आप बच्चे को चिल्ला रहे हो कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वो नहीं कर रहा है। आप उसको बोल रहे हो कि इस बच्चे से ये मत छीनो,
वो समझ नहीं रहा है, आप उसको बोल रहे हो कि उसको खेलने दो, वो उसको टर्न लेने नहीं दे रहा है। तो इसमें जो चीज़ नहीं हो रही है वो है सोशल बिहेवियर। बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले उनको खेलने देना है, पहले बाद में मैं खेलूँगा, कि मेरी टर्न नहीं है और उसकी टर्न है। उसे ये नहीं पता है कि सामने वाला बच्चा क्या फील कर रहा है। तो पार्क में रह के भी बच्चा सिर्फ एक ही चीज़ सीखता है, फिजिकल प्ले, भाग दौड़ करना, उछल कूद करना, और बच्चे को आज़ादी चाहिए। अब इससे हम उसे अपने ही धुन में मस्त होने में प्रोवोकेट कर रहे हैं, उस चीज़ में बढ़ावा देते जा रहे हैं। तो फिर से लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें पेरेंट्स गड़बड़ करते हैं कि चाइल्ड बिहेवियर के, चाइल्ड डेवलपमेंट के टोटल 7 सब्जेक्ट्स रहते हैं। मैं हमेशा पेरेंट्स से एक ही पूछता हूँ, आप स्कूल में जाते हो, पढ़ाते हो, कितने सब्जेक्ट्स रहते हैं? 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं। वैसे ही चाइल्ड बिहेवियर के 7 to 8 सब्जेक्ट्स रहते हैं। जैसे कि ग्रॉस मोटर मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, फाइन मोटर मतलब चीज़ों की ग्रिपिंग, तीसरा है सेल्फ हेल्प मतलब काम ऑटोमेटिकली करना, जैसे कि पेन ऑटोमेटिकली बच्चा खोल लेगा अगर आप उसे बोलेंगे नहीं तो भी। नेक्स्ट रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब अगर मैं बच्चे के हाथ में पेन दे दूंगा वो ऑटोमेटिकली खोलेगा और लिखने लगेगा। इसका मतलब ये है उसे पता है पेन है, उसे पता है उसे काम क्या है और उसे करते क्या है। तो इससे बोलते हैं फाइन मोटर, सेल्फ हेल्प और प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेकिन जो लास्ट 4 सब्जेक्ट्स है जो आपके बच्चे में थोड़े से प्रॉब्लमैटिक रहेंगे वो रहेंगे सोशल बिहेवियर, इमोशन बिहेवियर। सोशल बिहेवियर मतलब अगर मेरे आपके हाथ में कोई खिलौना है, अब मैं पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि वो आपसे मांगे, पूछे कि मुझे वो पेन चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए। अब इन बच्चों में प्रॉब्लम्स क्या आती है, वो बिना पूछे उनके पसंद की चीज़ें वो ऑटोमेटिकली छीन लेंगे, खींच लेंगे, और अगर उनको हम बोलेंगे दोबारा दो तो वो रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे, लेट जाएंगे या चीज़ें पटक के तोड़ देंगे। तो इसको बोलते हैं सोशल बिहेवियर प्रॉब्लम्स एंड इमोशनल बिहेवियर प्रॉब्लम्स। तो स्पीच डिले वाले बच्चों में अगर सोशल बिहेवियर प्रॉब्लम्स रही, इमोशनल प्रॉब्लम्स रही, इसके लिए हमें एडिशनल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट रहता है चाइल्ड बिहेवियर का, वो है रिसेप्टिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज मतलब अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको डाउट है बच्चा सारी चीज़ समझ रहा है, टेबल पे 4 अनरिलेटेड चीज़ें रख दीजिए। अनरिलेटेड चीज़ें आप रख सकते हो, एक चम्मच, एक पेन, एक ग्लास और एक चाबी। आप बिना इशारा करें आप बच्चे को बोलिए कि आप पेन उठा लो, कि वो बच्चा उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा। अगर वो उठा पाया इसका मतलब है कि उसको आपकी लैंग्वेज समझ गई, उसने चीज़ों को आइडेंटिफाई कर ली। लेकिन अगर आप पॉइंट नहीं कर रहे हो, अगर वो उठा नहीं रहा है ये चारों में से एक भी चीज़, इसका मतलब ये है कि बच्चे को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, बच्चे को नाम से वो चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं हुई। यहाँ पर हमारी एक्चुअल गड़बड़ स्टार्ट होती है। अब इसमें हम अगर चाबी रख देंगे तो बच्चे तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे। रीज़न है उनको पता है चाबी मिलेगी तो हम बाहर जाने वाले, तो उनके मतलब की बात है। तो आपने चीज़ें चेक करनी है तो ऐसी चीज़ें रखिए खास तौर पे जिसमें चाबी ना हो, मीठा ना हो और जूता ना हो, क्योंकि ये 3 चीज़ें बच्चे की पसंद की है। और लास्ट रहता है स्पीच। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। जो स्पीच डिले वाले बच्चे रहते हैं उसमें 4 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सेल्फ हेल्प मतलब काम कैसे करना है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंस और मेमोरी। जो गड़बड़ है वो है सोशल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, मेंबर्स आइडेंटिफिकेशन और एक्चुअल स्पीच। तो हमारा पर्पस ये है कि आप अपने बच्चे की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें कि सिर्फ स्पीच प्रॉब्लम्स है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स है, लिसनिंग प्रॉब्लम्स है, अटेंशन प्रॉब्लम्स है। उसके हिसाब से सारा ट्रीटमेंट, पूरा प्लान चेंज हो जाएगा। और सिर्फ बच्चे को अल्फ़ाबेट रिपीट करना, पेरेंट्स के नाम रिपीट करने से बच्चा बोलने नहीं वाला है। तो आपको उसके लिए एडिशनल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिसके लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से या थेरेपिस्ट से मिलिए जो आपको फर्दर गाइड कर पाएगा। और ये किस उम्र में? ये चीज़ हम 12 से 15 एज पे उम्र पे स्टार्ट कर सकते हैं। 12 से 15 महीने का बच्चा हो अगर तुम्हारे नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इसका मतलब है आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और आप किसी पेरेंट एजुकेटर या थेरेपिस्ट या चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट या चाइल्ड डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट इनको मिले, वो आपके बच्चे के बिहेवियर्स आइडेंटिफिकेशन में आपको हेल्प करेगा और आपको फर्दर गाइड कर पाएगा। यानी कि 12 से 16 महीने का बच्चा है तो अलर्ट हो जाइए, ये सिम्टम्स नजर आए बिल्कुल तो आपको हो सकता है स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत है। बिल्कुल जी।